हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और सब फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। तो इसमें देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है न्यूट्रिशन हम समझ गए थे, न्यूट्रिशन क्या होता है। डिफरेंट काइंड्स का न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। अब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। दिख रहा है डिस्प्ले पे। सबसे पहले इन्होंने बात की है फोटोसिंथेसिस की, राइट। अब फोटोसिंथेसिस हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? सिंपली आप सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियरली लिख रहा है कि जो प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई क्या है, ठीक है। और साथ में होता क्या है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है इनकी लीफ में, ठीक है। जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन दिखता है, ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको एज आ एनर्जी यूज़ करता है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के ये बनाता है ग्लूकोज, जिसको हम फूड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ग्लूकोज जो होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और ये इस तरह से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने क्लियरली लिखा है कि द फूड प्रिपेयर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट। जो फूड बना हुआ है, जो बनाया प्लांट्स ने, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कहाँ स्टोर होता है ये? लीफ में, स्टेम में, ठीक है। जो भी स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। और किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। इसीलिए एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आती है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। तो ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स के अंदर जाते हैं, प्लांट्स उनको यूटिलाइज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खाना बनाते हैं अपना। उस खाने का नाम होता है ग्लूकोज। ये नहीं कि खाने में वो पिज़्ज़ा, ढोकला, ठीक है, और पुलाव, राइस ये सब बना रहे हैं, वो खाने में बनाते हैं जस्ट ग्लूकोज, और उसको स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। अब इसकी इक्वेशन आप सभी को आती भी होगी, आपने पढ़ी भी होगी, एक बार हम देख लेते हैं। जो इसकी इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपको 6 CO2 दिख रहा है, मतलब CO2 के 6 मॉलिक्यूल हैं। तो 6 मॉलिक्यूल हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये आपस में मिल के, ठीक है, प्लांट्स के अंदर लीफ में ये प्रोसेस होती है। लीव्स के अंदर जो ग्रीन, प्लांट का कोई भी ग्रीन पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे सनलाइट होती है, तो ये सन हो गया, तो सन से सनलाइट आ रही है, ठीक है। और साथ में क्या है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल, दैट इज़ ग्रीन पिगमेंट। और ये इसको मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12O6, जो उसका नाम होता है ग्लूकोज। प्लस साथ में बनाते हैं ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के, ये वापस निकाल देते हैं। तो ये होती है एक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही होगी ये, ठीक है। तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है इसको समझना। जो ये डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इस डेफिनेशन को इसी से पढ़ें, क्योंकि ये जो इस टाइम पे आपको मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये NCERT और जो आप पढ़ते हो दूसरी बुक्स, जो रिफ्रेशर्स में, या तो आप एस चांद पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप कोई प्रदीप की बुक पढ़ते हो, तो उनको मिला के बनाई गई है ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। और बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, इससे बाहर वो जाता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस का मतलब है किस तरह से CO2 जाती है प्लांट्स के अंदर, वाटर को वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, कौन कौन सी इसके लिए रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस 3 मेन स्टेप्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप आप देखिए, इसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट,
ठीक है, किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल। तो मैंने बताया था क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, और जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहला पोर्शन क्या है, या पहला जो स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो आपको यहाँ दूसरा स्टेप दिख रहा है, जिसके अंदर कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो लाइट एनर्जी है, सो सनलाइट की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और क्या बनना है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज बनना है, ठीक है। और क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो रही है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन के थ्रू, और इससे क्या बनने हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनने हैं, जिनको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो प्लांट्स बनाते हैं एज देयर फूड, जिसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स होते हैं ये। हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स यहाँ पे समझते हैं, इनका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हम लिखेंगे CnH2n, तो n इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 6, तो C6H2nOn। तो H2n का मतलब क्या हो गया? 2 × 6 ON, तो C6H12O6, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। भाई वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है, तो जब इसको स्प्लिट करते हैं तो किस में स्प्लिट होता है? ये हाइड्रोजन में स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, ठीक है। अब इसकी बात आ गई रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 है वो रिड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रही है? C6H12O6 बना रही है, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख सकती है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो प्लांट से, ये ग्रीन प्लांट है, सनलाइट आ रही है, लीव्स के अंदर ये ट्रैप हो रही है सनलाइट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़न के थ्रू उनकी लीव्स में जा रही है, रूट से वाटर जा रहा है, और ये ग्रीन पोर्शन में ये रिएक्शन हो रही है, साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है और ग्लूकोज बनना है, जिसको हम सभी खाना खाते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, उसमें स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है, ठीक है। जो व्हीट होती है उसके अंदर स्टार्च होता है, जो हम रोटी खाते हैं। तो इसी तरह से ये फूड बनाते हैं, राइट। अब देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो क्लोरोफिल होता है ये कैसे होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करें लीफ के माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम क्या देखते हैं? हम सेल्स देखते हैं जिनके अंदर ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे आपको ये मीजोफिल जो सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, बीच में ये सारी की सारी मीजोफिल सेल्स हैं, ये स्पंजी मीजोफिल्स हैं, ये पैलिसाइड मीजोफिल्स हैं। तो इनमें आपको डॉट 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 दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जैसे ही एक सेल को लिया गया तो ये जो डॉट डॉट है यही क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? दीज आर द क्लोरोफिल, ठीक है। और यही क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट से एनर्जी मिलती है, राइट। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है लीव्स के अंदर तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना हाई कंटेंट ऑफ CO2। तो हाई कंटेंट की वजह से क्या होता है? यहाँ पे जितना भी वाटर होता है तो वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एरिया बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको कूल करना पड़ता है, क्योंकि अगर गर्म एरिया रहेगा, कूल नहीं होगा, तो जो एंजाइम्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो गए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, वैसे आपकी क्लास में तो नहीं है, जिसका नाम होता है रूबिस्को। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कह सकते हैं वर्ल्ड में, और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ये, ठीक है। रूबिस्को का नाम होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो CO2 और O2 दोनों पे एक्ट करता है। अभी ये 11th क्लास में जब आप जाओगे, अगर बायो लोगे, तब पढ़ोगे इसके बारे में रूबिस्को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से थाइलेकॉइड्स होते हैं, ये आपको थाइलेकॉइड्स दिख रहे हैं, राइट। और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो किससे अटैच होते हैं? लैमली, इसको बोलते हैं लैमली। और थाइलेकॉइड्स के अंदर क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। अभी ये अगर हम इसको पूरे को मिला दें तो हम इसको बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। और एक को बोलते हैं खाली जो एक है इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड, और इन पूरे को मिला के बोलेंगे ग्रेनम। तो
तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे आपको दिख पा रही है ये हैं गार्ड सेल्स। तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये स्पंजी मीजोफिल है, ये पेरिसेड मीजोफिल है, ठीक है। यहाँ बीच में एयर स्पेस है, ये स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा में क्या होता है, यहाँ से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे वाटर आता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। जाइलम होते हैं कंडक्टिव टिश्यू जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, रूट से लेके स्टैम तक। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर में। तो जो स्ट्रोमा होता है ये बीच में गैप होता है जहाँ से एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में यहाँ से बाहर जाता रहता है। तो इसी को हम गार्ड सेल्स भी बोलते हैं, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स होती हैं इसकी ओपनिंग में हेल्प करती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं स्टोमेटा। बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है पेलिसेड मीजोफिल की। मीजोफिल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। ये दिख रहे हैं आपको, ये सब क्लोरोफिल हैं अलग अलग, इस तरह से जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, राइट। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल होती है। प्लांट सेल की वैक्यूल बहुत बड़ी होती है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये सिंगल स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, वो पेलिसेड की थी, मतलब मीजोफिल की थी। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, राइट। और ये स्टोमेटा दिख रहे हैं आपको, ओपन होते हुए स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो ओपनिंग पोर्शन होता है इसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा मतलब एक होल है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 अंदर जाती है स्टोमेटा से होके जो किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल आता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब पढ़ लेते हैं स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे, बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन बाहर जाती है, CO2 अंदर आती है। जब रेस्पिरेशन करते हैं तब उल्टा होता है, तब ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। इनके पास क्या होती है, एक पेयर होते हैं गार्ड सेल्स के जो इनकी कंट्रोल करते हैं ओपनिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है। और जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल्स के अंदर तो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल्स वाटर को लूज़ करती हैं तब वो श्रिंक हो जाती है और जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह से होता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब वाटर अंदर जाएगा तो ये क्या होंगे, स्वेलअप होगी और जो होल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये प्लांट सेल्स के अंदर ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इस तरह के दिखते हैं ये स्टोमेटा। ये देखो ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, राइट। अब इसमें एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बुक में भी होंगी एस्ट्रॉन में, कि कैसे पता चलेगा क्लोरोफिल जो होता है नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ हैं। फिर दूसरी एक्टिविटी है कि कैसे पता चलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 2 एक्टिविटी हैं, एक एक्टिविटी में आपको क्या नेसेसरी दिखाना है, क्लोरोफिल। दूसरी एक्टिविटी में क्या नेसेसरी दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है हमें कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू।